बात करने वाले हैं वेस्टीज के प्रोडक्ट्स की केले के फसल के लिए। आज के सेशन में हम लोग बेसिकली सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि केले की जो फसल है वो एक्चुअली की कैसे जाती है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हम वेस्टीज के प्रोडक्ट को कैसे अप्लाई करना है ये समझें, उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में केले की फसल कैसे कैसे की जाती है, क्या क्या उसमें स्टेप्स रहते हैं, कैसे वो बड़ी होती है। और फिर तब हम समझेंगे कि वेस्टीज के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को उसमें कौन से स्टेप पे कितनी मात्रा में कैसे कैसे प्रयोग किया जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो इंट्रोडक्शन के साथ, केले की फसल दोस्तों हमारे देश में आम के बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फसल है। तो मतलब दूसरे नंबर पे आती है आम के बाद हमारे देश में। और इसकी पूरे साल अवेलेबिलिटी, आम आदमी की अफोर्डेबिलिटी, आसानी से खरीद सकते हैं, बहुत सारी वैरायटीज़, टेस्ट, न्यूट्रिशन वैल्यू, मेडिसिनल वैल्यू, ये सारी चीज़ें जो इसके फेवर में जाती हैं। और इसी वजह से केला जो है वो हमारे देश के लोगों का एक पसंदीदा फल है। और हमारे देश में ही इतना कंज्यूम कर लिया जाता है कि बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए उतना बचता भी नहीं है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण फसल है। ज़्यादातर जो केले की फसल उगाई जाती है वो सकर्स के द्वारा होती है। हालांकि आजकल एक टिश्यू कल्चर टेक्निक काफ़ी पॉपुलर हो चुकी है, जिसमें कि टिश्यू के द्वारा एक पॉट डेवलप कर दी जाती है, टिश्यू डेवलप कर दिए जाते हैं। कंपनीज भी डेवलप करती हैं जो कि उसको सेल भी करती हैं फिर, और किसान उसको खरीद के लगा सकते हैं अपने खेत में, जिससे कि पैदावार अच्छी रहती है। और साथ ही साथ वहाँ पे फिर किसान के लिए फसल में बीमारियों से लड़ना या कीड़ों वगैरह से बचाना आसान हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस की, तो केले की फसल के लिए, केला बेसिकली एक ट्रॉपिकल प्लांट है। ट्रॉपिकल मतलब जहाँ पे कि सर्दी ज़्यादा नहीं आती, जैसे कि साउथ इंडिया का जो मौसम है। और टेम्परेचर रेंज 15 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक होनी चाहिए केले की फसल के लिए। मतलब जहाँ पे ज़्यादा सर्दी होती है वो एरिया में केले की फसल नहीं हो सकती थी। बट आज के टाइम में डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटीज आ चुकी हैं, काफ़ी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है। तो आप देखते हैं नॉर्थ इंडिया में भी केला होता है, इवन हिल बनाना से के नाम से भी पहाड़ों में केले की फसल होती है। कभी कभी हम देखते हैं केले के फल पे काले काले रंग के धब्बे पड़ जाते हैं, तो चिलिंग इंजरी भी बोलते हैं। तो सर्दी जब ज़्यादा पड़ जाए, 5 डिग्री सेल्सियस या उससे भी कम का टेम्परेचर हो जाए रात में, तो उसकी वजह से वो निशान आ जाता है। तो उससे बचाने के उपाय फिर किसान को करने पड़ते हैं ऐसे एरियाज में। रिलेटिव ह्यूमिडिटी 75 से 85% तक रहनी चाहिए। अब हालांकि ट्रॉपिकल ह्यूमिड लो लैंड्स ये प्रेफर करता है। लो लैंड्स मतलब जो कि समुद्र तल से ज़्यादा ऊंची नहीं है, ऐसे एरिया में जो कोस्टल बेल्ट है इंडिया का, साउथ इंडिया का एरिया, वहाँ पे ज़्यादा प्रेफरेबल है बनाना की प्लांटेशन। बट आज के टाइम में सब ट्रॉपिकल एरिया, ऊपर का जो सेंट्रल इंडिया है, नॉर्थ इंडिया है, वहाँ पे भी आराम से केले की फसल हो रही है। उसके बाद बात करें अगर हम इसके मॉनसून सीजन में, जो 4 महीने रहते हैं, तो रेनफॉल वहाँ पे 650 से 750 mm की जो रेनफॉल लगभग चाहिए होती है। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके विगरस वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए। मतलब फसल लगाने के बाद या पौध लगाने के बाद जो वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, वानस्पतिक विकास होता है, उसके लिए वो रेनफॉल बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। और मिट्टी की बात करें तो डीप रिच लोमी सॉइल होनी चाहिए। और अगर पीएच लेवल 6 से 7.5 के बीच है तो बहुत अच्छा रहता है। अगर पीएच लेवल कम है या ज़्यादा है, हमने सॉइल टेस्टिंग करा रखी है, तो फिर उसको एडजस्ट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए हमें डिफरेंट मेजर्स वहाँ पे अपनाने पड़ते हैं। अब अगर हम बात करें प्लांटिंग की, तो जब केले की फसल को हमें प्लांट करना है, पौध को प्लांट करना है, तो मटेरियल, प्लांटिंग मटेरियल जो होता है, 70% ऑफ फार्मर्स लगभग सकर्स यूज करते हैं। और बाकी के जो 30% हैं, उनमें से टिश्यू कल्चर अपनाने वाले किसान आज के टाइम में हालांकि बढ़ते जा रहे हैं, 30% से ऊपर पहुंच सकता है भी आंकड़ा। और कुछ लोग कॉर्म भी यूज कर लेते हैं, कुछ लोग राइजोम भी यूज कर लेते हैं। तो जैसे फोटोज में दिखाया, सकर्स, टिश्यू, राइजोम, कॉर्म, ये सारी चीजें प्लांटिंग मटेरियल होती हैं। इनको प्लांट करके फिर केले की फसल को आगे देखा जाता है और बड़ा किया जाता है। प्लांटिंग सीजन की बात करें तो पूरे ईयर अराउंड आप कभी भी इसकी प्लांटिंग कर सकते हैं, सिवाय जब सर्दी ना हो। सर्दी नहीं होनी चाहिए, बाकी आप कभी भी इसकी प्लांटिंग कर सकते हैं। तो जैसे साउथ इंडिया और कोस्टल जो बेल्ट है इंडिया की, वहाँ पे तो सर्दी वगैरह का इतना कोई दिक्कत होता नहीं है। तो वहाँ पे लोग कभी भी इसकी प्लांटिंग कर लेते हैं। अक्टूबर नवंबर में भी कर लेते हैं, फरवरी मार्च अप्रैल में भी कर देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि जो नॉर्थ इंडिया में इसकी प्लांटिंग जून जुलाई के आसपास होती है। और जुलाई के बाद या जुलाई में जो मानसून का सीजन होता है, वो फिर इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ को बढ़ाता है।
तो जून जुलाई का जो अभी का टाइम चल रहा है मानसून का, वो स्पेशली नॉर्थ इंडिया के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब केले की फसल को लगाया जाता है। प्लांटिंग मेथड्स की अगर बात करें तो 3 टाइप के प्लांटिंग मेथड्स हैं, पिट मेथड है, फरो मेथड है एंड ट्रेंच प्लांटिंग है। पिट मेथड मतलब कि हम टिश्यू लेके आ गए या सकर्स लेके आ गए, अब हम खेत में जगह जगह पे गड्ढा करेंगे और उस गड्ढे में फिर पौधे को लगाएंगे। और पौधे को लगाने से पहले हालांकि किसान वहाँ पे कुछ टॉप सॉइल, पकी हुई गोबर की खाद, फार्म यार्ड मैन्योर, नीम केक, कोई फंजीसाइड, ये सारी चीजें डालता है जिससे कि पौधे की ग्रोथ भी अच्छी हो और उसको कोई बीमारी वगैरह भी ना लगे। दूसरा तरीका फरो मेथड में नालियां बना ली जाती हैं, कह सकते हैं रिजेस बना ली जाती हैं खेत में, और फिर एक एक लाइन बाई लाइन, पॉइंट बाई पॉइंट पौधे को रखा जाता है। और पौधे को रखने के बाद फिर उसके चारों तरफ से मिट्टी, टॉप सॉइल और पकी हुई गोबर की खाद, ये सारी चीजें उससे कवर की जाती हैं और प्रेस किया जाता है ताकि पौधा वहां पे सेट हो जाए। ट्रेंच प्लांटिंग स्पेशली उन एरियाज में होती है जहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा रहती है, लो लैंड्स हैं और पानी भरा रहता है खेतों में। ऐसे में छोटे छोटे सेक्शंस बना लिए जाते हैं और उनके चारों तरफ ट्रेंचेस बना लिए जाते हैं, नालियां बना ली जाती हैं जिससे कि जो भी एक्सेस वाटर होता है वो बह के निकल जाता है। तो ज्यादातर जो इम्पोर्टेंट मेथड्स हैं वो या तो पिट मेथड है या फरो मेथड है, वो ये ज्यादा चलता है, ये ज्यादा पॉपुलर है। फरो मेथड भी बहुत ज्यादा पॉपुलर है। 1 एकड़ में कितने प्लांट्स आते हैं वो डिपेंड करता है कि किसान किस टाइप की प्लांटिंग वहां पे कर रहा है, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर, कितनी स्पेसिंग रख रहा है। सो 1,000 से लेके 1400 तक प्लांट आ सकता है नॉर्मली, 1400 से ज्यादा भी आ सकते हैं 1 एकड़ में केले के पेड़, अगर कोई हाई डेंसिटी प्लांटिंग कर रहा है तो। बट एक एवरेज लेके चलें तो 1200 के करीब रहता है 1 एकड़ में, 1200 1250, ये हम लेके चल सकते हैं एक एवरेज। अब हम बात करते हैं कि अगर हम केले के पेड़ में या केले की फसल में अपने प्रोडक्ट्स यूज करना चाहते हैं तो कैसे करें। इसको यूज कैसे करें उसके लिए हमने सबसे पहले समझ लिया कि मिट्टी कैसे चाहिए, फिर हमने देखा कि उसका प्लांटिंग मटेरियल क्या है, फिर हमने देखा कि उसको सीजन कब है लगाने का, और फिर हमने देखा उसका मेथड क्या है। अब मान लीजिए कोई किसान अब केले के पौध को लगाने जा रहा है, पौधे पौध को लगाएगा, फिर पौध 2 महीने की होगी, 4 महीने की होगी, 6 महीने की होगी, धीरे धीरे पौध ग्रोथ करेगी और लगभग 7वें 8वें महीने से उस पर फ्लावरिंग दिखनी स्टार्ट हो जाती है और 13वें 14वें महीने में फसल को हार्वेस्ट किया जाता है। तो लगभग 90 दिन लग जाते हैं फसल को मैच्योर होने में, और फिर से अगले साल के लिए रेटन क्रॉप का स्टार्ट किया जाता है ताकि अगले साल फिर से हार्वेस्टिंग की जा सके। अब मैं यहाँ पे स्टार्टिंग कर सकता था जब खेत को तैयार किया जाता है, किसी भी पौधे को जब हमें प्लांट करना है खेत में, तो वहाँ पे प्लांटिंग करने के लिए पहले उस खेत को तैयार किया जाता है। तैयार करने के लिए वहाँ पे प्लोइंग होती है, रोटावेटर चलता है, उस टाइम पे भी हम अपने प्रोडक्ट्स का वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते थे। फिर उसके बाद जब पौध को हम लेके आए हैं तो पौध की जड़ों को ट्रीटमेंट भी कर सकते थे ह्यूमिक के साथ या बायोफंजीसाइड के साथ, ये सब चीजें कर सकते थे। बट मैंने वहां से स्टार्टिंग नहीं की है। मैं अपना स्टेप नंबर 1 रख रहा हूँ, सॉइल एप्लीकेशन एट प्लांटिंग। मतलब जब आप पौध को प्लांट कर रहे हैं, पौधारोपण कर रहे हैं, पौध को फील्ड में लगा रहे हैं, चाहे आप पिट मेथड करें चाहे फरो मेथड करें, किसी से भी करें, वहां से मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ। शुरुआत वाले स्टेप मैंने क्यों नहीं यूज किया वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, जब हम इस स्टेप्स को कंप्लीट कर लेंगे तो आपको समझ आएगा। बट हम स्टेप नंबर 1 रख रहे हैं, सॉइल एप्लीकेशन एट प्लांटिंग। जब आप पौधे को लगाना जा रहे हैं, हो सकता है अभी जब आप अभी जो जुलाई का स्टार्टिंग चल रहा है उसमें जब आप किसानों को मिलेंगे तो बहुत सारे किसान अभी पौध को लगा रहे होंगे। तो जो व्यक्ति पौध को लगा रहा है किसी गड्ढे में, उस गड्ढे में किसान गोबर की खाद तो डालते ही है, कुछ नीम केक भी डालते हैं, कुछ व्यक्ति फंगीसाइड्स भी डालते हैं। तो वहां पे हम एग्री ह्यूमिक ग्रैनुअल, एग्री बायोफंगीसाइड और एग्री 82 मिला के डाल सकते हैं उसी पकी हुई गोबर की खाद के साथ। अब होता क्या है कि लगभग हर पेड़ के लिए, हर पौधे के लिए 5-5 किलो कम से कम पकी हुई गोबर की खाद डाली जाती है। कुछ कुछ लोग तो 10-10 किलो तक भी डालते हैं। तो मान लीजिए 1 एकड़ में 1000 प्लांट हैं और 5 किलो हर प्लांट पे डालनी है, तो लगभग 5 टन उसको गोबर की खाद लानी पड़ेगी। अब उसी गोबर की खाद के साथ आप अपना 10 किलो एग्री ह्यूमिक ग्रैनुअल, 1 किलो बायो फंगीसाइड और 200 ml एग्री बीएससी मिक्स कर सकते हो। ये हम 1 एकड़ की बात कर रहे हैं। इन सबको मिक्स करने के बाद अब आपको देखना पड़ेगा कि एक एक गड्ढे के लिए कितना बैठ रहा है। सपोज 5-5 किलो बैठ रहा है या 6-6 किलो बैठ रहा है, तो हर पिट में, हर गड्ढे में हम उसको डाल देंगे। अब कुछ लोग उस गड्ढे को कुछ दिन के लिए खुला भी छोड़ते हैं जिससे कि उस पर सनलाइट पड़े, सूर्य की किरणें पड़े और जो कीड़े वगैरह हैं वहां से वो मर जाएं। और कुछ लोग तुरंत प्लांटिंग कर भी देते हैं। रिकमेंडेड है कि उस गड्ढे को हमें कुछ दिन के लिए छोड़ना चाहिए। तो हमने वो पूरा मटेरियल तैयार किया, वो गोबर की खाद, नीम केक, उन सब में अपना एग्री ह्यूमिक ग्रैनुअल, एग्री बायोफंगीसाइड, एग्री 82, ये पूरा मिक्सचर तैयार कर लिया
और फिर हमने देखा कि एक पेड़ के लिए कितना कितना मटेरियल बैठ रहा है, वो डिपेंड करता है कि आप 1 एकड़ में कितने पेड़ लगा रहे हो। फिर हमने हर गड्ढे में उतना मटेरियल डाला और तब हमने प्लांटिंग की। अब जो व्यक्ति गड्ढे वाला तरीका नहीं अपना रहा है, वो सीधा फरो में कर रहा है, फरो प्लांटिंग कर रहा है, तो ऐसे में जब आप पौधे को लगाएंगे तो पौधे के चारों ओर फिर वही सारी चीजें डाली जाएंगी और उसको प्रेस किया जाएगा ताकि पौधा जम जाए। तो ये प्लांटिंग का स्टेप हमने समझा और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसमें हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो हमें समझना था कि ये तीनों प्रोडक्ट मिक्स करने हमें, जो वो गोबर की खाद लेके आने वाला है उसके साथ में, और फिर हमें पर प्लांट के हिसाब से देखना है कि कितना कितना लगेगा और फिर हमें अप्लाई करना है। इसके बाद स्टेप 2, 3 एंड 4 ये मैं एक साथ आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि किसान जब पौध को लगा देगा उसके दूसरे महीने के बाद, तीसरे महीने के बाद और चौथे महीने के बाद, पांचवें महीने के बाद धीरे धीरे फसल बढ़ती रहेगी और लगभग 7वें 8वें महीने से फिर आपको फ्लावरिंग दिखनी स्टार्ट होगी। तो आपको स्टेप नंबर 2, 3, 4 में 3 इक्वल डोज लगानी है प्लांटिंग के 60 दिन बाद, 120 दिन बाद और 180 दिन बाद। मतलब जब फसल 2 महीने की हो चुकी है, 4 महीने की हो चुकी है और 6 महीने की हो चुकी है, तब आपको इन प्रोडक्ट्स की इक्वल इक्वल डोज लगानी है 3 बार। तो स्टेप 2, स्टेप 3 एंड स्टेप 4। प्रोडक्ट का नाम है एग्री ह्यूमिक प्लस एग्री गोल्ड प्लस एग्री 82। ये तीनों प्रोडक्ट मिला के हम देंगे 500 ml एग्री ह्यूमिक, 200 ग्राम एग्री गोल्ड, 200 ml एग्री 82 1 एकड़ के लिए। तो बहुत सारे किसान जो कि केले की फसल करते हैं वो वहाँ पे ड्रिप इरिगेशन की व्यवस्था रखते हैं। तो ज़्यादा अच्छा है कि हम ड्रिप इरिगेशन में तीनों प्रोडक्ट दे दें, बहुत बेहतरीन रिजल्ट आपको वहाँ पे मिलेंगे। आपके पौधों का विकास बहुत अच्छा हो पाएगा। पौधों में कोई तनाव आता है, जैविक तनाव, अजैविक तनाव, उनसे पौधे बचे रहेंगे, पीले नहीं पड़ेंगे पौधे, वेजिटेटिव ग्रोथ उनकी बहुत अच्छी रहेगी। सो पौधे की ग्रोथ को अच्छा करने के लिए, उनको बीमारियों से और विभिन्न प्रकार के जैव एवं अजैव तनावों से बचाने के लिए हम इन तीनों प्रोडक्ट को प्रयोग करेंगे, जिससे कि पौधा अच्छे से बढ़े। ज़्यादा अच्छा था कि हम इरिगेशन में प्रयोग कर लेते। इरिगेशन अगर कोई ड्रिप में नहीं कर पा रहा है तो दूसरा ऑप्शन है कि आप इसी वाले इंटरवल पे आप फर्टिलाइजर एप्लीकेशन भी करते हैं, तो फर्टिलाइजर के साथ मिला के भी आप ये तीनों प्रोडक्ट डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे में भी आप एग्री ह्यूमिक, एग्री गोल्ड, एग्री 82, 2 ml एग्री ह्यूमिक, 1 ग्राम एग्री गोल्ड और 1 ml एग्री 82 पर लीटर वाटर में मिला के हम स्प्रे कर सकते हैं। अब आपको देखना पड़ेगा कि 1 एकड़ के लिए 200 लीटर, 250 लीटर, 300 लीटर जितना भी पानी लग रहा है, ऑन एन एवरेज आप 200 से 300 के बीच समझ सकते हैं। और स्टार्टिंग में तो 200 लीटर पानी ही लगेगा। तो वहाँ पे आप 2 ml के हिसाब से आप देखेंगे कि मान लीजिए 200 लीटर पानी है तो 2 ml ह्यूमिक के हिसाब से वो कितना हो गया, 400 ml। 1 ग्राम गोल्ड के हिसाब से कितना हो गया, वो 200 ग्राम। तो आपको देखना पड़ेगा कि किसान 1 एकड़ में स्प्रे करने के लिए कितना पानी लगा रहा है, उस हिसाब से तीनों प्रोडक्ट मिला के आप स्प्रे करवा सकते हैं। तो 3 ऑप्शन है, फर्टिलाइजर के साथ मिलाएं, स्प्रे करें और ड्रिप इरिगेशन में दें। लेकिन तीनों में से सबसे बढ़िया ऑप्शन अगर आप पूछेंगे तो वो है ड्रिप इरिगेशन वाला, उसको आप प्रेफर करें। वो नहीं है तो फिर आप किसी दूसरे ऑप्शन पे जाएं। तो ये हमने स्टेप 2 किया सेम प्रोडक्ट के साथ। फिर स्टेप नंबर 3 किया जब फसल लगभग 4 महीने की हो गई। फिर स्टेप नंबर 4 किया जब फसल लगभग 6 महीने की हो गई। और फिर स्टेप नंबर 5 आएगा। स्टेप नंबर 5 आएगा जब फसल लगभग 7 मंथ की कंप्लीट कर चुकी है और वहाँ पे फूल दिखना स्टार्ट हो रहा है। तो ये फ्लावर इमर्जिंग स्टेज है, फूल दिखना यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। और ऐसे केस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम एग्री बायो फंजीसाइड, एग्री मॉस और एग्री 82 का स्प्रे करवाएं। 2 ग्राम बायो फंजीसाइड, 1 ml मॉस और 1 ml एग्री 82 पर लीटर ऑफ वाटर। वंस अगेन आपको देखना पड़ेगा 1 एकड़ के खेत के लिए कितना लीटर पानी लग रहा है और इस हिसाब से आप टोटल डोज कैलकुलेट कर लेंगे और तीनों का कॉम्बिनेशन बना के आप स्प्रे करेंगे। इस स्प्रे को करने के बाद हम देखेंगे कि वहाँ पे जो फूल है उसका ग्रोथ सही रहेगा। फिर उसके बाद फल की क्वालिटी अच्छा रहेगा, वहाँ पे कोई फंगस लगने की दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, तो रिप्रोडक्टिव स्टेज जो है उसको अच्छा करने के लिए, फल की क्वालिटी को अच्छा करने के लिए हम ये स्प्रे कर रहे हैं। उसको बीमारियों से बचाने के लिए हम स्प्रे कर रहे हैं। और स्टेप 5 के लगभग 30 दिन बाद स्टेप 6 हम करेंगे। तो स्टेप 5 के 30 दिन बाद हम एग्री नैनोटेक, एग्री मॉस और एग्री 82 ये 3 प्रोडक्ट मिला के फिर से स्प्रे करेंगे। इसकी भी डोज रहेगी 1 लीटर पानी के लिए 2 ग्राम नैनोटेक, 1 ml मॉस और 1 ml 82। और तीनों को मिला के वंस अगेन हमें स्प्रे करना है, कॉम्बिनेशन में स्प्रे करना है। नैनोटेक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके केले के फल के लिए, जिससे कि केले का साइज बड़ा रहे और उसकी क्वालिटी बढ़िया रहे, उसके ऊपर कोई दाग धब्बे ना आए। मॉस बहुत जरूरी है ताकि आपकी पैदावार बढ़े, फल ज्यादा निकलें। ठीक है। सो
एग्री 82 यहाँ पे देखो 1 ml की डोज इसलिए रखी है क्योंकि केले के पत्ते बहुत बड़े बड़े रहते हैं, पेड़ काफी एरिया कवर करता है, तो यहाँ पे एक्टिवेटर का होना बहुत जरूरी है, स्प्रेडिंग एजेंट, वेटिंग एजेंट का होना बहुत जरूरी है, ताकि जो भी दवाई आप स्प्रे कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट आप स्प्रे कर रहे हैं, वो पौधे को अच्छी तरीके से कवर कर ले और पौधे के हर भाग में, ऊपर नीचे पत्तों में, सब जगह पे अच्छे से प्रोडक्ट आपका पहुंच जाए। तो एग्री 82 का भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप कोई और प्रोडक्ट भी स्प्रे कर रहे होंगे, कुछ और चीज स्प्रे कर रहे होंगे फसल में केले की, तो भी आप उन सब प्रोडक्ट्स के साथ एग्री 82 मिला के जरूर स्प्रे करें। फिर इसके 30 दिन बाद, फिर से 30 दिन बाद स्टेप नंबर 7 आता है। सो हमने स्टेप नंबर 5 किया था, फिर उसके 30 दिन बाद स्टेप नंबर 6 किया, फिर उसके 30 दिन बाद हमने स्टेप नंबर 7 किया। यहाँ पे हम एग्री नैनोटेक, एग्री मॉस और एग्री 82 का स्प्रे रिपीट करेंगे। 2 ग्राम नैनोटेक, 1 ml मॉस और 1 ml 82 पर लीटर वाटर के साथ, तीनों को मिला के स्प्रे करना है। सेम कॉम्बिनेशन है जो स्टेप नंबर 6 में था। और इसके बाद अब फल के पकने की स्टेज आनी शुरू हो जाएगी, धीरे धीरे आपकी फसल मैच्योर होगी और जब लगभग 13-14 महीने की हो जाती है तो वहां से फल निकाल लिया जाता है, हार्वेस्ट कर लिया जाता है। अब हार्वेस्टिंग करने के बाद फिर अगले साल की तैयारी की जाती है, रेटून क्रॉप्स वहां पे स्टार्ट होती हैं और उन्हीं उसी फसल में जो अगले साल के लिए हम तैयारी कर रहे हैं उसमें हम फिर से स्टेप नंबर 2 से लेके स्टेप नंबर 7 तक रिपीट कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे जो स्टेप नंबर 1 था वो प्लांटिंग से स्टार्ट किया था, क्योंकि बहुत सारे किसान ऐसे होंगे जो आपको मिलेंगे कि उनके यहाँ पे अभी प्लांटिंग हो ही नहीं रही होगी, वो पिछले साल वाली प्लांटिंग को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो ऐसे में आप स्टेप नंबर 2 या फिर सीधा स्टेप नंबर 3 से कंटिन्यू कर सकते हैं और 7 तक फॉलो कर सकते हैं पूरे साल के लिए। अगर कोई नई प्लांटिंग डेवलप कर रहा है, फर्स्ट टाइम लैंड डेवलप कर रहा है, तो आप लैंड डेवलपमेंट में भी ह्यूमिक ग्रैनुअल और एग्री 82 का प्रयोग कर सकते हैं। अदरवाइज आप सीधा स्टेप नंबर 1 से स्टार्ट करें और स्टेप नंबर 2 से स्टार्ट करें और अपने पूरे साल के लिए फसल में अपने प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें। अब मान लीजिए आप ये सारे स्टेप कर रहे हैं, स्टेप नंबर 7 तक कर रहे हैं, आप सारे स्टेप करते हैं फर्स्ट टाइम की प्लांटिंग में, तो आपको इतने प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। एग्री 82 लगभग, हम ये बात कर रहे हैं 1 एकड़ के लिए और 1 साल के लिए, राइट? 1 एकड़ 1 साल, क्वांटिटी पर एकड़ पर ईयर। तो 82 है लगभग 1.5 लीटर, ह्यूमिक है 1.5 लीटर, ह्यूमिक ग्रैनुअल्स है 10 किलो, मॉस है 600 ml, गोल्ड है 600 ग्राम, नैनोटेक 500 ग्राम, फंगीसाइड 1.5 किलो। सो ये सब एक मोटा मोटा कैलकुलेशन है। एग्जैक्टली कितना बैठेगा वो आपको तब मालूम पड़ेगा जब किसान उसको यूज करेगा, बट एक मोटा मोटा कैलकुलेशन जिससे कि आपको मैं समझा पाऊँ, तो उसका हम टोटल देखें तो ये लगभग 13,646 रुपये बैठ जाता है। और हम देखें कि अगर 1 एकड़ में कितने प्लांट आते हैं, तो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मैंने उसको 1300 रखा है। हम इसको 1200 भी रख सकते हैं, 1250 भी रख सकते हैं, 1400 भी रख सकते हैं, 1500 भी रख सकते हैं। तो वो एग्जैक्टली तब हमें मालूम पड़ेगा जब हम किसान से मिलेंगे, किस किसान के यहाँ पे कितनी प्लांटिंग डेंसिटी है। सो अगर हम 1300 प्लांट भी रखते हैं 1 एकड़ में और पर प्लांट की कॉस्ट कैलकुलेट करें तो 1300 से डिवाइड करने के बाद ये लगभग 10.5 रुपये बैठेगी। तो एक साल में हम एक पेड़ पे 10.5 रुपये भी अगर अपने प्रोडक्ट के साथ खर्च कर रहे हैं, तो ये एडिशनल 10.5 रुपये भी अगर किसी किसान ने खर्च कर लिए, उसको 5 से 10% तक का पैदावार में बढ़ोतरी भी मिल सकती है। और इतना भी अगर उसको हो गया तो वो 10.5 रुपये को 25 रुपये में कन्वर्ट कर सकता है। सो ये जितना भी आपको स्टेप्स बताए गए हैं, ये सारे हम फॉलो कर सकते हैं और हमें इतनी पैदावार में बढ़ोतरी मिलेगी। ये कंसिडर करके बोला जाता है कि वहाँ पे मौसम वगैरह सब सही रहेगा, कोई बहुत बड़े ड्रास्टिक चेंजेस नहीं आएंगे और आपका जो पौध का क्वालिटी होगा वो अच्छा होगा। ठीक। सो बहुत अच्छे रिजल्ट हम इन प्रोडक्ट्स का प्रयोग करके ले सकते हैं। अब मैंने अमाउंट कैसे डिसाइड किया है, कितना का प्रोडक्ट का एक एक क्वांटिटी का प्रोडक्ट बैठता है, क्या उसका प्राइस बैठता है, उसके लिए मैं आपको यहाँ पे रेट शीट दिखा रहा हूँ। ये उसका डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है, हर प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, जो क्वांटिटी मैंने पीछे लिखी है, कि उसका रेट कितना कितना बैठ रहा है। तो यहाँ से हम एक आइडिया लगा लेंगे, आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि अगर आपके किसी पर्टिकुलर प्लांटेशन में प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट कम या ज़्यादा है, तो आप खुद ही कैलकुलेट करके आइडिया लगाइए कि पर प्लांट कितना खर्चा आ रहा है एक साल में, और फिर उसकी आप रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं कि पैदावार अगर 5 से 10% भी बढ़ गई तो वो अपने इन्वेस्टमेंट को डबल रिटर्न के अनुसार प्राप्त कर सकता है। सो आई होप कि आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, ट्रेनिंग आपको पसंद आई होगी। ये सारी इन्फॉर्मेशन को आप लोग अपनी टीम के साथ इस्तेमाल कीजिए।